हम स्टूडेंट को स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, वो सबका के आशीर्वाद लेंगे और ये संदेश देंगे कि राजनीति पूरी तरीके से गलत है, इसको स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं उस बैगेज को लेकर के नहीं आना चाहिए। हमारा जो मुद्दे हैं वो प्रमुख होने चाहिए और उस मुद्दों को लेकर के बात करना चाहिए। आज 12 कॉलेज में पढ़ाने वाले तमाम एडहॉक साथी यहाँ पर आए हुए हैं। वो आपसे ये सुनने के लिए नहीं आए हैं कि आप यहाँ पर सेक्टर का दुकान चलाते हैं या आपके बाप का दुकान चलाते हैं, या कोई दुकान से कार कोई भी हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सुजीत कुमार, जो इस पूरी घटना के केंद्र बिंदु है। मैंने उनसे बात की, अगर उसको लेकर के मैं बात करने लग जाऊं बहुत लोगों का बैठना मुश्किल है। मैंने देखा है ये जो बात है सबसे पहले डिग्निटी ऑफ द टीचर, सर ऐसे लोग थे जो यूनिवर्सिटी के तो कम से कम सिस्टम के तो नहीं थे, और उनका बिल्कुल बहुत क्लियर था कि वो अटैक करने आए थे। अगर मेरे टीचर्स और कर्मचारी उस दिन नहीं होते मेरे सामने काम करने, तो शायद मैं हॉस्पिटल में आपको इस विस्तार में मैं क्योंकि वो पीक में आए। और जब पुलिस ने बचा के मुझे प्रिंसिपल रूम में लेके गई पुलिस वाले, तो मुझे लगा ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाई चांस प्रिंसिपल से बात करके कि हमको बात करना है, 8-10 लोग वो लोग घुस जाते हैं प्रिंसिपल रूम में। हमारे टीचर्स को अंदर आने नहीं दिया। पहले जो नॉर्मल बात करना चाहे वो उन्होंने कहा रिजाइन किया डिसिप्लिन कमेटी से, इसीलिए रिजाइन कीजिए कि मैं डिसिप्लिनरी एक्शन हमारी कमेटी ले रही थी, उनके एक कमेटी मेंबर जो हमारे कॉलेज का जो गुंडागर्दी करता है। कैंपस में गुंडागर्दी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। डिसिप्लिन कमेटी अगर एग्जिस्ट करती है तो कैंपस में तो गुंडागर्दी नहीं करेंगे। पता था कि एक्शन हो जाएगा, इसलिए उसने कॉल किया कि दूसरू आ जाए और बचाए मुझे। वो आए थे उनको बचाने के लिए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भैया प्रताड़ित भी करना है, रिजाइन भी करवाना है डिसिप्लिन कमेटी से, और उन्होंने ऐसा कराया। अभी पहले उन्होंने रेजिग्नेशन लिखवाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देता हूँ, मुझे क्या, रिजाइन भी कर दिया डिसिप्लिन कमेटी से। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेटर रख के मेरे सामने, सिगरेट कभी नहीं पीता मैं कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, उन्होंने झूठा एलिगेशन लगा दिया। मैं कॉलेज के बाहर पीऊँ, मेरी इच्छा, मेरा पर्सनल लिबर्टी है। अगर मैं बाहर जाके पी रहा हूँ सिगरेट कॉलेज से, तो ये तो गलत है ना कि आप इसको चाहे कॉलेज के अंदर पी रहे। तो खैर जो भी किया उन्होंने, उसके बाद दीपिका जानबूझ के पहले मेरे सामने नहीं बैठी थी, वो मेरे बगल में बैठने लगी। मैंने पुलिस वालों को कहा कि इसको मेरे बगल से हटाइए, मैं सेफ सिक्योर महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। दीपिका मेरे बगल में क्यों बैठे? पुलिस वाले आए, उसको हटाना चाहे, उन्होंने उसको तुरंत वहाँ से हट के वो टेबल पे सामने बैठ गई। मैंने फिर कहा कि भैया हटाइए उसको, लेकिन इस बीच उसने मुझे तो पकड़ा। बेसिकली वो रील बनवाने की मंशा थी, वो पहले ही तैयारी करके आए थे। सामने जो लड़का एक कैमरे के सुरक्षित करके जो खड़ा है, वो लड़का रील बना रहा था। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि कैमरे को सीसीटीवी को ढक दो और खुद से रील बनाओ और बाद में वायरल करो। सर अभी जैसे आपने बात कही कि आपके बगल में बैठे कि आप देखिए एक चीज़ बताइए, जब कोई व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है पुलिस के सामने, आपके, मैं तो अकेला, मेरे प्रिंसिपल बगल में बैठे हुए, मैं तो बिल्कुल अकेला, आपके साथ 7-8 स्टूडेंट्स थे आपके यूनियन के, पुलिस 2-2 SHO वहाँ थे, इतनी सारी पुलिस वाले थे। वहाँ पर अगर इनसिक्योर महसूस कर रहे थे बाई चांस, तो मेरे बगल में मुझे देखने के लिए आप उनके ऊपर जो है, मेरे पास 2 घंटे का वीडियो, देखिए उसकी बात को मैं 5 मिनट में, मेरे पास 2 घंटे का वीडियो है, जितने हम प्रिंसिपल, मैंने शायद 1 मिनट भी उसकी तरफ, आई डो नॉट नो वाई, बट मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं कि बात वो करने के मूड में थे ही नहीं। वो तो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर विदाउट एनी रीजन। मैं तो कुछ बात कर ही नहीं रहा था। आप साइंस लैब भी उसको देख लेगा तो बता देगा कि मैं तो बोल रहा ही नहीं हूँ। क्या मैं अपने मन में गाली दे रहा था? कहाँ से सुनाई दे रहा था? और अगर मैं गालियाँ दे रहा था, एक प्रोफेसर जो डिसिप्लिन कमेटी करता है, जो इसके सामने ये सोचने वाली बात है। वो कुछ भी कह दे, तो उन गुंडे से तो मुझे चाहिए नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए। सबसे दिक्कत की बात मुझे तकलीफ हो रही है इस बात की कि वाइस चांसलर ने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ दिखावा किया। ऑर्डिनेंस 15
बहुत क्लियर है, ऑडियंस 15 भी बहुत क्लियर कहता है। पहला जो सबसे टफ पनिशमेंट बनता है वो बनता है फिजिकल असॉल्ट के लिए। फिजिकल असॉल्ट हुआ, उन्होंने जानबूझ के बिल्कुल ब्लाइंड वे में मुझे पिटाई की मेरी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई ये सोचते हुए कि भैया मेरे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते हैं उसमें एक्शन नहीं होगा, हुआ भी नहीं। सबसे दिक्कत मुझे कॉलेज से है कि कॉलेज में अभी तक दिक्कत ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है कोई एक्शन नहीं लेती। दिस इज कंसिडर्ड एज नो एक्शन। रीजन इज वो मानते हैं कि ये दोषी है, बट ऑर्डिनेंस 15 में बहुत क्लियर करता है कि उन्होंने जो पनिशमेंट दिखाया होगा उस पनिशमेंट के अंदर कोई काम उन्होंने उस पनिशमेंट के अंदर नहीं, जो उन्होंने लिया वो पनिशमेंट आता ही नहीं, तो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, दिखावा किया सर। I do not know what kind of invisible hand is working in favor of those students. ना तो पुलिस मुझसे आज तक पूछताछ की, मैं खुद जाके देख आया 5 तारीख को, 17 तारीख को FIR 5 को मैं खुद पुलिस के पास देख आया, खुद से अपना बयान खुद रिटर्न में देके आया विद पेन ड्राइव। यूनिवर्सिटी एक बार बुलाती है, मैं 3 लेटर वाइस चांसलर को लिखता हूँ ना, तो रिपोर्ट मुझसे शेयर किया जाता है और एक्शन तो नो एक्शन टेकन होता है। तो आई डो नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ इनविजिबल हैंड इज वर्किंग। हमारी ट्रेड यूनियन कहती तो है कि लेंगे एक्शन, लेकिन आई डो नॉट नो उनका 1 महीने तक कोई मीटिंग ना करना, ये भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। आपकी मांग क्या है? आपकी उसको इमीडिएट सबसे पहले एक्सपेल कीजिए। इस तरह के स्टूडेंट्स की जरूरत है क्या? यूनिवर्सिटी को ऐसे स्टूडेंट चाहिए? आप खुद सोचिए, जो टीचर 32 साल से पढ़ा रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक भी स्टूडेंट कंप्लेन आज तक नहीं है, बेदाग छवि है बिल्कुल। अगर आप उसके अगेंस्ट में इस तरह का कोई भी एलिगेशन लगा देंगे तो वो मान लिया जाएगा क्या? और उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं है, उसको एक्सपेल करना चाहिए यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उसने टफेस्ट पॉसिबल क्राइम किया है तो टफेस्ट पॉसिबल उसके अगेंस्ट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी कम से कम एक्सपेल तो कर ही सकती है ना, पुलिस बाद में जो करना हो वो करेगी, लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटी एक्सपेल तो करे, एक्सपेल नहीं कर रही है। आज ये पूरा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी मेन मांगे क्या है? आज पहली मांग थी डिग्निटी ऑफ टीचर्स के लिए, सारे वक्ता सबसे पहले उसी पे बोल रहे हैं, और सभी एक एक्शन तो होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो अभी नहीं हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे एक्ट एंड ऑर्डिनेंस में कहीं भी Please stay away from her, but she herself is coming close to me and she said it is really very insulting, not only for the Sujit sir, for me also, for all of सर, जो फैसला आया है, मतलब फैसला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो लिया है कि दीपिका झा को 2 महीने के लिए सस्पेंशन किया जाए, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दीपिका झा का 2 महीने के लिए सस्पेंशन नहीं हुआ है। दीपिका झा का यूनियन की एक्टिविटी से 2 महीने का सस्पेंशन हुआ है, मेरी बात समझिए। और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट में 15 भी है ऑर्डिनेंस का पार्ट, उसमें कहीं भी इसका मेंशन नहीं है कि इस तरह की कोई सज़ा दी जा सकती है। वो सज़ा के प्रावधानों से परे है, वो नहीं आता सज़ा में। सज़ा तब होता जब उसको यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड करती या सस्पेंड करती, कुछ दिन के लिए रेस्ट्रिकेट करती। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया तब, जबकि उसने सबसे टफ क्राइम किया है। पहला क्राइम जो है वो फिजिकल असल्ट का है, और उसने फिजिकल असल्ट किया। इससे ऊपर का क्राइम तो जान से मार देने का होता है, वो उसके लिए तो पुलिस काफ़ी होती है। तो उसने टफेस्ट किया कि टीचर के ऊपर थप्पड़ लगाया और कैमरे के सामने लगाया, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर कोई एक्शन ना ले तो निश्चित तकलीफ होती है, खास करके तब जब आप कॉलेज का काम कर रहे हैं, कॉलेज के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, कॉलेज के डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे समय में विश्वविद्यालय भी आपका सहयोग नहीं कर रही है, तो व्यक्ति कैसे काम करेगा कॉलेज में, ये बताइए। आपके ऊपर सर जो आरोप लगाए गए हैं स्मोकिंग के, ड्रिंकिंग के, इसको लेकर के क्या कहना? एक चीज़ मुझे बताइए, कोई व्यक्ति 9:30 बजे डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग थी, मैं प्रिसाइड किया उसके बाद स्टाफ एसोसिएशन की मीटिंग थी। हमारे यहाँ कॉलेज में महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम है, तो मैं स्टाफ एसोसिएशन को भी की मीटिंग को भी प्रिसाइड किया। एक चीज़ बताइए, कोई व्यक्ति अल्कोहल लेके कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन को और डिसिप्लिन कमेटी को प्रिसाइड करता है, तो बचपना वाली बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक, मैं तो सभी की तरफ से कहता हूँ, कोई भी शिक्षक इस तरह का नहीं है कि वो कॉलेज में ड्रिंक करके आए या कॉलेज के अंदर स्मोक करता हूँ। देखिए, कॉलेज के अंदर कोई, मैं बाहर जाके अगर स्मोक कर रहा हूँ, मैं करता हूँ स्मोक, लेकिन बाहर जाके अगर स्मोक करता हूँ तो दिस इज माई पर्सनल लाइफ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है?
यहाँ तो कोई क्राइम कमिट नहीं कर रहा मैं। हाँ, कॉलेज में चूंकि मैं ही डिसिप्लिन देखता हूँ तो मैं कहाँ पीऊँगा। मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता कॉलेज में, कैसे पीऊँगा सिगरेट, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो कॉलेज के इनसाइड द कैंपस तो बिल्कुल पीता नहीं। वो कुछ भी फेक एलिगेशन लगा के अगर वो चाहेंगे कि उनकी बात थप्पड़ वाली बात क्लियर हो जाती तो होगी नहीं। गलती तो कहा की जा है। रहा है कि पिछले 6 महीनों से जो है डिसिप्लिन कमेटी और आपके जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में गतिरोध बना था और वो आपका विरोध कर रहे थे, ऐसा नहीं, देखिए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बच्चा है जो गुंडागर्दी करता है, 2-3-4 लोगों के साथ मिलकर कुछ बाहर से भी लेके आता है। मेरे पास वीडियो है, कहिएगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा वो, जिसमें 2 सितंबर को वो एक बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा है। सीसीटीवी फुटेज का है। मैंने इसीलिए 10 सितंबर को उसको सस्पेंड किया था और वो बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज क्लियर है। ही वॉज एक्टिंग लाइक ए क्रिमिनल। तो उस समय, और मेरा कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है, वो डिसिप्लिन कमेटी दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द HODs ऑफ आवर कॉलेज, जितने डिपार्टमेंट 10 जितने भी डिपार्टमेंट है सबके HODs हैं उसमें, और भी 4-5 मेंबर हैं। हमारा जो भी डिसीजन होता है सारा यूनिनिमस हुआ है। हमने यूनिनिमस डिसीजन लेके, इट इज़ नॉट कन्वेनर हु इज टेकिंग डिसीजन, द एंटायर डिसिप्लिन कमिटी इज टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. We do not take decision on the basis of party or something like that. Any person who violates discipline will certainly be under our target. तो वो तो निश्चित है कि हमारे टारगेट पे रहेगा जो भी वॉलेट करेगा। उसमें हम कलर नहीं देखते किसी का, और देखना चाहिए भी नहीं। एक और बात आपको लेकर के जो है पता लगी, मतलब जो हम सूत्रों के से इसे कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि आपका जो है वैचारिकी का भी उनसे बिल्कुल नहीं। मेरे आर्टिकल को देखिएगा, मेरा ऐसा कोई विचार का नहीं है चक्कर। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पहला आर्टिकल राम के लीडरशिप स्टाइल पे जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल में छपा है वो मेरा आर्टिकल छपा है। तो ये बिल्कुल वैचारिक मतभेद का नहीं है। मैं तो उस परंपरा पे विश्वास रखता हूँ जहाँ पे गुरु को आप इक्विवेलेंट मानते हैं देवी देवता के, और वहाँ आप आके गुरु पे हाथ चला रहे हैं तो निश्चित है कि मन तो तकलीफ होगा ही, तकलीफ तो होगी ही होगी। तो इस फैसले को क्या देखते हैं आप, राजनीतिक दबाव या किसी को क्लीन चिट देने की? इनविजिबल हैंड, आई डू नॉट नो हु इज हैविंग दैट पावरफुल इनविजिबल हैंड। मैं नाम नहीं ले रहा, खुद समझ जाइए कि ऐसा कौन सा इनविजिबल हैंड है जो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है, हमारी ट्रेड यूनियन को 1-1 महीने तक मीटिंग, 2 टाइम एग्जीक्यूटिव की मीटिंग नहीं करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसा पावरफुल इनविजिबल हैंड आज दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने पे आमादा है। अगर हम शिक्षक एक साथ होकर इसका विरोध नहीं किए तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्या कि हमारे हाथ में 70 नंबर है स्टूडेंट्स का। हम बहुत फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता है तो निश्चित है कि हम तुरंत पनिशमेंट देते हैं। उस केस में कोई व्यक्ति कैसे जाएगा जब उसको खुद की रक्षा खुद करनी होगी, विश्वविद्यालय भी उसके साथ खड़ा नहीं होगा, तो उसका क्या होगा मुझे बताइए। तो आप इसके लिए उचित फैसला क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि इमीडिएट उसको एक्सपल्शन होना चाहिए था, क्योंकि उसने टफेस्ट क्राइम किया है तो टफेस्ट क्राइम का टफेस्ट होना चाहिए। एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, काम खत्म, उससे कम तो कुछ होना नहीं चाहिए था। आई डू नॉट नो इस तरह के बैड एलिमेंट्स को आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा देके क्या बना देंगे। सर, जो एलिगेशंस आफ्टर जो है क्राइम आए हैं, कुछ भी बोल दीजिए आप अपनी बात को पास करने के लिए। ऑल थिंग्स वर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कैमरा के सामने है, 1.5 घंटे का भी फुटेज है। कॉलेज निकाल दे, कॉलेज दे देगा आराम से, आपको दिख जाएगा। कुछ भी ऐसी बात ही नहीं है। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, देखना तो दूर, बोल भी नहीं रहा हूँ किसी की तरफ। आप देखिए जाके फुटेज को। फुटेज सिर्फ 1-2 मिनट का नहीं है, पूरा फुल है, पूरे देर तक का। इसलिए अगर ऐसा कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है। कुछ भी कह देने से तो बात पूरी नहीं होगी। दीपिका ने अपने वीडियो को एक जारी करके कहा था कि कुछ आपने भी कह देने उनको... से तो चलता नहीं सर। आप अगर कुछ भी कह दीजिएगा तो चलता है क्या? आप कुछ भी कह दीजिए कि ये दारू पिए हुए हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कह दीजिए दारू पिए हुए, तो कुछ भी कह देने से चलता नहीं ना। एक तो मैं दारू पीता ही नहीं हूँ, इन जनरल मैं कहूँगा। तो अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? मुझे अपने ट्रेड यूनियन पे भरोसा है, मुझे डूडा पे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ करेगी। अगर ये कुछ नहीं करती तो मैं स्वतंत्र हूँ, कुछ भी एक्शन प्रोग्राम करने के लिए खुद से भी। नहीं कुछ होगा तो मैं जरूर करूँगा अपनी अस्मिता की रक्षा। अगर मेरी अस्मिता की रक्षा डूडा नहीं करेगी तो मैं स्वतंत्र हूँ, उसकी रक्षा तो मैं करूँगा। 32 साल की तपस्या की है मैंने, तब ये इज्जत कमाया है, ऐसे नहीं जाता। थैंक यू।